इंग्लैंड के कार्नवाल में हुए 3 दिवसीय G7 सम्मेलन से चीन बौखला गया है। चीन इस सम्मेलन को अपने खिलाफ गुटबाजी के तौर पर देख रहा है। इस बार भारत ने G7 देशों के सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। लंदन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने G7 को धमकी दी है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि वो दौर काफी पहले खत्म हो चुका है जब मुट्ठी भर देश दुनिया की तकदीर का फैसला करते थे। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन कारणों से चीन की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत ने इस गुट का हिस्सा न होते हुए भी किस तरह इसमें भाग लिया है। सम्मेलन के दूसरे दिन G7 देशों ने चीन के खिलाफ प्रोजेक्ट लॉन्च कर ड्रैगन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसे बिल्ड बैक बेटर यानी BBB भी कहा जाता है। इससे चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR को काउंटर करने वाला माना जा रहा है। हाल ही में G7 मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल्ड बैक बेटर प्लान का प्रस्ताव दिया था। यदि दुनिया के G7 देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एशिया से यूरोप तक के मुल्कों में दखल की तैयारी कर रहे चीन को बड़ा झटका लगेगा। इस परियोजना का नेतृत्व दुनिया के बड़े लोकतंत्र करेंगे। इसके अलावा तकनीक और आर्थिक मदद भी इन देशों की ओर से की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत का अनुमान लगाया गया है। ये परियोजना उन देशों को फोकस करेगी जो कोरोना संकट से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 400 अरब डॉलर की आर्थिक और तकनीकी मदद दी जाएगी। इसके अलावा इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के जरिए लोकल लेवल पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होने की बात कही जा रही है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के अधिकारी P हर्ष ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी एजेंसियों के जरिए इसका प्रभाव का आकलन कराएगा, उसके बाद इससे जुड़ भी सकता है। बता दें कि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की वे देश भी आलोचना कर रहे हैं जो उसका हिस्सा हैं। संबंधित देशों पर लगातार बढ़ रहे कर्ज और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार न मिलने को लेकर इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। भारत ने चीन के प्रोजेक्ट से जुड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश इसका हिस्सा हैं। भारत ने इस परियोजना के तहत बन रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ऐतराज जताया था। ये भारत के जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है। अब भारत की ग्लोबल पहचान बढ़ी है और विदेशों से संबंध भी बेहतर हुए हैं। यही कारण है कि भारत को इस साल गेस्ट नेशन के तौर पर सम्मेलन में बुलाया गया। सबसे पहली बार भारत ने साल 2019 में गेस्ट के तौर पर इसमें हिस्सा लिया था। तब फ्रांस में ये सम्मेलन हुआ था। बीते साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इस संगठन से जोड़ने की अपील की थी। उनका कहना था कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के तौर पर एशिया में उभरा है, ऐसे में इसे इसका सदस्य होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 देशों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को ये विचार करना होगा कि कैसे प्रभावी और पारदर्शी तरीकों से परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सत्तावाद, आतंकवाद, दुष्प्रचार और आर्थिक जबरदस्ती के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के खिलाफ है। ऐसे में लोकतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत G7 का स्वाभाविक सहयोगी है। 3 दिन चले शिखर सम्मेलन में चीन छाया रहा। चीन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत सभी नेताओं का कड़ा रुख देखने को मिला। सम्मेलन खत्म होने के बाद बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चीन वुहान लैब का एक्सेस दे जिससे हम बेहतर तरीके से जांच कर सकें, तभी वायरस की उत्पत्ति का पता चल सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी बाइडेन का समर्थन किया। दुनिया भर में वैक्सीन को बेचने का सपना देख रहा चीन को झटका लगा है। G7 देशों ने कहा कि अगले 1 साल के भीतर हम 1 अरब वैक्सीन का निर्माण कर पूरे विश्व के गरीब देशों को उपलब्ध कराएंगे। बैठक में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर साझी रणनीति पर भी बात हुई। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन उत्पादन में भारी वृद्धि करने की रणनीति बनी है। इस रणनीति को पूरा करने में भारत की अहम भूमिका होगी। भारत के बिना दुनिया की बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का काम पूरा नहीं हो सकता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।